नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये हमारे एक श्रोता ने भेजी है कुछ नोट्स के साथ। जी, इसमें एक कहानी है रैगिंग का प्रतिशोध और साथ में कुछ मनोवैज्ञानिक लेख और लोक कथाओं के नोट्स भी हैं। हाँ, तो आज हम इन्हीं सबको मिला के देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि रैगिंग, बदला और फिर उसके जो नतीजे होते हैं उस पे ये स्रोत क्या रोशनी डालते हैं। बिल्कुल, कहानी का प्लॉट काफी परेशान करने वाला है। हाँ, कहानी हमें ले जाती है मणिपाल, MIT हॉस्टल, कमरा नंबर 213। अच्छा, 213। और कहानी का जो मुख्य पात्र है विकास, वो रैगिंग का शिकार होता है। शुरुआत में ही जैसे ही वो हॉस्टल आता है, 3 सीनियर्स हैं, अर्जुन, राहुल और कबीर, वो उसकी रैगिंग शुरू कर देते हैं। और उसमें भी अर्जुन वो कुछ ज्यादा ही क्रूर था। और यहीं पर वो मनोवैज्ञानिक वाला लेख सोर्स ए, जिसे हम कह रहे हैं, वो काम आता है। अच्छा। वो बताता है कि कैसे इस तरह का लगातार जो अपमान होता है ना, वो किसी की भी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर सकता है, उसे बिल्कुल तोड़ कर रख सकता है। सही बात है। कहानी में वो एक रात का जिक्र है जब विकास को निर्वस्त्र करके पूरे हॉस्टल का चक्कर लगवाया गया। हाँ, वो बहुत ही भयानक घटना थी। उसकी आंखों में आंसू थे पर चेहरा एकदम ठंडा, भाव शून्य बताया गया। ये शायद उसी मानसिक टूटन का संकेत है जिसकी बात सोर्स ए करता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। विकास हॉस्टल के पीछे एक पुराने मंदिर जाता है। वहाँ एक साधु से मिलता है, अपना दुख बताता है उन्हें। हाँ, और साधु से बदला लेने के लिए एक टोटका बताते हैं, मगर एक चेतावनी भी देते हैं। चेतावनी? कैसी चेतावनी? कहते हैं कि ये जो तुम बुलाओगे, ये सिर्फ तुम्हारे दुश्मनों को ही नहीं, तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है, और एक बार बुला लिया तो रोकना बहुत मुश्किल होगा। और यहीं पर वो लोक कथा वाले नोट्स सोर्स बी वो जुड़ते हैं। अच्छा, कैसे? सोर्स बी में ऐसी कई कहानियों का जिक्र है जहां कोई हीरो या पात्र अलौकिक शक्तियों की मदद लेता है, पर उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। साधु की चेतावनी बिल्कुल वैसी ही है। और मजे की बात यह है, या शायद दुख की, कि सोर्स ए के हिसाब से जब कोई इतने गहरे मानसिक आघात में होता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति, तर्क, वो काम करना कम कर देता है। शायद इसीलिए विकास ने वो चेतावनी नजरअंदाज कर दी, बदले की आग में। लगता तो यही है, कहानी तो यही बताती है। फिर उसी रात कहानी के अनुसार विकास अपने कमरे में अकेले आधी रात को वो टोटका करता है, सीनियर्स के बाल जलाकर, कुछ मंत्र पढ़कर। हाँ, और फिर कमरे का तापमान एकदम से गिर जाता है। एक अजीब सी सड़े मांस जैसी बदबू फैलने लगती है। और आईने का क्या होता है? आईने से एक भयानक औरत की आकृति बाहर निकलती है। लंबे गीले काले बाल और आंखें बिल्कुल खाली काली। वो विकास को देखती है और फिर दीवार में गायब हो जाती है। बाप रे, ये तो वो डरावना है। हाँ। और इसके बाद जो होता है वो बिल्कुल सोर्स बी की कहानियों जैसा है, अलौकिक बदला। क्या होता है उन सीनियर्स का? अगली सुबह राहुल अपने बाथरूम में मरा हुआ मिलता है, चेहरे पर एकदम खौफ। मौत का कारण बताते हैं हार्ट अटैक। ओह। कबीर गायब हो जाता है और 3 दिन बाद उसकी लाश मिलती है झाड़ियों में, आंखें निकली हुई थी। हे भगवान। और अर्जुन, वो जो सबसे क्रूर था, अर्जुन का हश्रुस शायद सबसे बुरा था। वो पागल हो गया, मानसिक अस्पताल पहुंच गया। पागल? हाँ, बस चीखता रहता था कि कोई उससे शीशे में दिख रहा है, कोई औरत जिसकी खाली आंखें उसे घूरती रहती है। तो पुलिस ने विकास से पूछताछ नहीं की थी, बिल्कुल की थी, पर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। उसे राहत मिली होगी, लेकिन कहानी कहती है कि वो एक अजीब सी डरावनी शांति थी। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती है ना? नहीं, असली डर तो अब शायद शुरू होता है। एक रात विकास को अपने कमरे में पानी टपकने की आवाज आती है। देखता है तो वही औरत, वही आईने वाली औरत। हाँ, कमरे के कोने में खड़ी है। उसके गीले बालों से पानी टपक रहा है। वो विकास की तरफ इशारा करती है और फिर दीवार में समा जाती है। और फिर आता है कहानी का सबसे डरावना मोड़। अगली सुबह विकास बाथरूम के शीशे में अपनी परछाई देखता है और उसके ठीक पीछे उसी औरत की धुंधली आकृति। हाँ, वो साधु की चेतावनी, सोर्स बी की लोक कथाएं, सब सच साबित हो गईं। वो चीज, वो शक्ति अब हमेशा के लिए उसके साथ है। बदला तो पूरा हुआ, लेकिन कीमत थी विकास की अपनी आत्मा, उसकी शांति। तो इन सारे स्रोतों को, कहानी, मनोविज्ञान, लोक कथा, इनको एक साथ देखने पर ये बात तो बिल्कुल साफ है कि कैसे अपमान और प्रताड़ना इंसान को बदले की एक ऐसी खतरनाक राह पर धकेल सकते हैं जिसका अंत बहुत भयानक होता है।
और शायद कुछ कदम ऐसे होते हैं जिनके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। बिल्कुल। और यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या बदले की कोई भी कीमत चुकाना सही है? लोक कथाएं तो यही चेतावनी देती है ना, कि ऐसी ताकतें इस्तेमाल करने वाले को भी अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। विकास को अपने सताने वालों से छुटकारा तो मिल गया, पर उसने अपनी रूह का सौदा कर लिया एक तरह से। जी। तो सोचने वाली बात यही है कि क्या बदला कभी असल में कोई समाधान हो सकता है, या ये हमेशा एक और दुख का, एक नए डर का चक्र शुरू करता है? हाँ, ये गहरा सवाल है। हाँ, ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं सोचने के लिए।